गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने टेस्ट लिया था और आपके बहुत ही ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज आए। सिर्फ 12-13 बच्चों के रिस्पॉन्स आए, 14-15 होंगे मुश्किल से, लेकिन इतना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स उम्मीद नहीं थी मुझे। एटलीस्ट मतलब मार्क्स तो भेजो ना, ठीक है कम आए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो, टेस्ट देखो तो सही कि तुम्हें कितना कुछ आया, क्या कुछ आया। सेल्फ इवेल्यूशन है ये टेस्ट। जब स्कूल आएंगे डेफिनेटली तब तो होंगे ही, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है उसका सेल्फ इवेल्यूशन करने में खुद को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप लोगों ने फिर भी, आप में से मतलब अच्छे बच्चों ने भी वो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, कई बच्चों ने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये। खैर चलो आगे करते हैं। पहला है अपना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी हम कर चुके थे, अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। अब इसके लिए मैंने सबसे पहले माना कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने मान ली कि उसकी लेंथ अपने पास कितनी है, L है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी अप्लाई करी है और इस बैटरी को मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से कोई करंट आई गया और ये आई करंट अपने पास क्या कर रहा है, इस सर्किट में चल रहा है। तो अपने पास जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने कितना है, A है। अब यहाँ पर मैं क्या निकालूँ, वॉल्यूम निकालूँ, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि मैं पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर जब चार्जेस लिखूंगी तो उसकी वैल्यू के लिए मेरे को चाहिए है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास वॉल्यूम जो है कंडक्टरों का वो कितना है, L है। N में मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, क्या नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास टोटल जो चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक में ये है। ठीक है, और अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो अपने पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ALN, और एक पर चार्ज कितना होता है, E बेसिक यूनिट पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये Q जो मैंने माना, ये मैंने क्या माना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज माना है, नंबर नहीं टोटल चार्ज है ये अपने पास, नंबर तो ALN हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, वही dV/dr वाला फॉर्मूला, तो पोटेंशियल जो अप्लाई की है वो हमने मान ली कि हमने कितनी अप्लाई की है, V, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है अपने पास, L के बराबर है। ठीक है, मैं ये सब कुछ क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को करंट के बीच में निकालना है। तो करंट किसके बराबर होता है, Q/T के बराबर होता है ना, चार्ज पर सेकेंड। सिमिलरली क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी इस कंडक्टर में वो किसके बराबर हो जाएगी, dV इजिकल टू क्या, कि अपने पास किसके बराबर था, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितने में हो रही है, L में, और टाइम कितना लगा, मान लिया T। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो क्या आ गई, L/VD। अब यहाँ से मैं निकाल दूँ क्या, I की वैल्यू, I इजिकल टू Q/T। Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ALNE, और T की वैल्यू क्या है, L, और VD कहाँ चला जाएगा, ऊपर, L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ANEVD। ये रिलेशन आ गया हमारे पास किसका, करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, मोबिलिटी से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो VD इजिकल टू, कल ही किया था हमने कि मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है अपने पास। अब यहाँ से VD की जगह पर क्या रख सकती हूँ, ये रख सकती हूँ। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, ANE म्यू ई, ये वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि फील्ड कांस्टेंट हमने पहले ही लगाई है, ये। तो करंट जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। और वैल्यूज पुट कर सकते हो आप कि VD की जो वैल्यू हमने शुरुआत में निकाली थी वो किसके बराबर थी, E/m के बराबर। फिर वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, VD इजिकल टू I इक्वल्स टू NEA AEN,
और वी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, इनटू वी डी की वैल्यू ये ई टो बाय एम। तो आई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ए ई स्क्वायर एन ई टो बाय एम। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और ये वैल्यू जो होगी अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, करंट की। तो यहाँ से जो रिलेशन आया अपने पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आ गया और किससे आ गया, रिलैक्सेशन टाइम से भी आ गया। तो ये रिलेशन आ गया अपना पास किसका, कंडक्टर का। इसी तरीके से 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। अब इनकी फॉर्म में हम निकालेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने हमारे पास क्या कहा था, जैसा कि इसने स्टेट किया था कि द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential, that current is directly proportional to the potential। लेकिन हम इसको हटाकर और क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। ये मैंने 10th में भी समझाया था आपको कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू आर वी, और आर की वैल्यू निकालें तो I बाय वी, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आई आर, और आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो दोनों केसेस में अपने पास अलग अलग है, और हम कौन सी कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं। तो इसका कंसीडर करने का कारण यही होता है कि विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास, प्रैक्टिकली विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कोई भी करंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यूज़ करते हैं। तो अपने पास v इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। और आर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको नाम दिया गया है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसी तरीके से इसके क्या बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं हम। ग्राफ बनाए तो इसमें क्या होगा, यानी कि जितना अपने पास v चेंज होता जा रहा है उतना ही हमारे पास क्या होगा, i चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट की जो अभी वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं उनको यूज़ करके मैं क्या करूँगी, ओम्स लॉ को डिडक्ट करूँगी। इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार आता है ये। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, डिड्यूस करेंगे हम। तो अब वी डी की वैल्यू जो थी अपने पास, जो भी निकाली थी, ई टो बाय क्या थी अपने पास, एम के बराबर, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय एल के बराबर, राइट। ये अपने को पता है। तो वी डी इज इक्वल टू, अब ई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दो। क्यों रख रही हूँ मैं ये वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, v इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, ओम्स लॉ डिड्यूस कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू क्या है, r इक्वल्स टू क्या है, v बाय आई। तो v और i की वैल्यू चाहिए मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, v बना रही हूँ। तो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, e v टो डिवाइडेड बाय m l, और i की वैल्यू क्या थी अपने पास, a n e v d। ठीक है। अब ये वैल्यू फिर मैं पुट कर दूँ, पुट करो इस वैल्यूज़ को। तो i इज इक्वल टू ए एन ई, वी डी की वैल्यू क्या है, ई का स्क्वायर हो जाएगा v टो बाय एम एल। ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो यहाँ से क्या हो गया, i इक्वल्स टू ए एन ई स्क्वायर टो एम एल, और ये क्या आ गया अपने पास, v। अब अपने पास v बाय आई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। और इस टर्म को अब मैं क्या करूं, इस टर्म को मैं इधर ले जाऊं। तो और i को कहाँ ले आऊं, इधर। तो v बाय आई इक्वल्स टू एम एल डिवाइडेड बाय ए एन ई स्क्वायर टू, और ये बन गया अपने पास क्या, r। तो r इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे v इज इक्वल टू आई आर से। तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एम एल ए एन ई स्क्वायर टू। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमने क्या कहा था, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आ गई ये वैल्यू। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे बदलता रहेगा अपने पास एन नंबर है। ई अगर ये किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कर रहे हैं तो अपने पास यही रहेगा। और टो क्या है अपने पास, रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहाँ से जो अभी तक आपने पढ़ा था उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और जुड़ गया है, रिलैक्सेशन टाइम का। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में टकराने का जो टाइम पीरियड है, यानी कि बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, टकराने से पहले तक जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा यानी कि जितना अपने पास क्या होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा टकराएंगे, कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी टकरा नहीं रहे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो अभी हमने कहा है ओम्स लॉ, यही है अपने पास। तो R इज इक्वल टू किसके बराबर है, V बाय I के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड ओम एंड इट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये सारा पता ही है आपको, पिछले 10th में किया ही हुआ है। डायमेंशंस निकाल लेते हैं इसकी। डायमेंशन निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, और करंट I, तो वर्क डन की क्या हो जाएगी अपने पास M1 L2 T-2, और चार्ज की कितनी हो जाएगी AT, डिवाइडेड बाय करंट की कितनी हो जाएगी अपने पास A एम्पियर। ठीक है, अब इसको ले जाओ ऊपर, तो क्या हो गया M1 L2 T-2 A -1 T-1, और इसको भी लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा ये। अब इनका बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे M1 L2 T-3 A -2, तो ये डायमेंशंस आ जाएंगे आपकी किसकी, रेजिस्टेंस की। अब अपने पास अगर हम कहें कि किसी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसका कारण क्या है, होता क्यों है वो, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर है अपने पास, कोई भी वायर है, अगर उसमें अपने पास फ्रिक्वेंट कोलिजन्स हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, आयंस के, एटम्स के, किन्हीं के भी, जो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो ये जो अरेंजमेंट होता है अपने पास, इसकी वजह से अपने पास क्या होता है, जो हम कह रहे थे कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड है, तो उसकी लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसके डायमेंशंस क्या है, तो ये जो है ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे मिलकर ऑब्स्टेकल्स की तरह से ये काम करते हैं, और ये करंट को क्या करते हैं, सर्किट में रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है अपने पास वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर्स के लिए बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ, तो कंडक्टर्स में अपने पास टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही अपने पास क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, रजिस्टिविटी। अब आपने क्या किया था, जो हमने कांस्टेंट वैल्यूज रखी थी, तो R इज इक्वल टू किसके बराबर था अपने पास, रो L बाई ए, जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, और ये जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड रो एंड इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो ये हमने कहा था कि ये जो रजिस्टिविटी होती है अपने पास, ये इन दोनों से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट होती है, ना ये लेंथ पर डिपेंड करती है ना ये एरिया पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। और ये क्यों डिपेंड नहीं करती है एरिया और लेंथ पर, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो, अगर मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊं तुम्हें, तो अपने पास क्या वैल्यू आई थी, जो अभी हमने वैल्यू लिखी थी, R की जो वैल्यू लिखी थी हमने, वो क्या निकाली थी, ML डिवाइडेड बाई ANE स्क्वायर, तो ये वैल्यू थी ना अपने पास। अब अपने पास यहाँ से L बाई ए अलग कर लो, तो MNE स्क्वायर 2, ठीक है, L बाई ए, अब ये हो गया। अब ये क्या बन गया अपने पास, रजिस्टिविटी। तो रो की जो वैल्यू आ गई अपने पास क्या आ गई, MNE स्क्वायर 2। अब ये चीज़ क्या है अपने पास, कांस्टेंट, यहाँ पे ना लेंथ है ना टाइम है, तो इसीलिए अपने पास रजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, टकराने का टाइम जितना कम उतनी रजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट टकराएगी उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। और अपने पास किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, अगर बाकी को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो रेजिस्टिविटी जो है अपने पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर डेंसिटी के। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, मटेरियल की कैसा मटेरियल है, और वहाँ पर किस तरीके के अपने पास क्या है, नंबर्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो अपने पास क्या है, यूनिट्स है, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है अपने पास, ओम मीटर, निकाल भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए,
तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाय एल। रजिस्टेंस की हो गई ओम और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम से एम कट गया तो कितनी आ गई इसकी, ओम मीटर। तो ये इसकी यूनिट होती है। सिमिलरली आप इसकी क्या निकाल सकते हो, डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो।